Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. So today's lesson is going to be about dua. And again, dua, we all understand, we all pray, but किस तरह से अल्लाह ने कुरान में दुआ के बारे में कहा है और किस तरह से हम traditionally, culturally, because we take shapes, हर चीज़ जो अल्लाह ने हमें अहकाम बताए होते हैं वो जब हम practice करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कल्चर का इन्फ्लुएंस आता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग उसकी अप्रोच उसका जो भी the way we interpret it keeps getting influenced, and over time it changes. That's why we have the books, that we go back to the book and see कि दुआ अल्लाह ताला ने किस तरह से हमें कही है कि हमें उसका मकसद क्या है, कैसे मांगनी है, किससे मांगनी है, और जो दुआएं कुरान में बताई हैं वो हमें किस तरह से गाइड करती हैं कि हमें मांगना क्या चाहिए. Because again, in the world we have so many things, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उन चीज़ों को मांग रहे होते हैं जो शायद हमारे लिए सही ना हो. So that's another thing that we have to bring to our knowledge, that and our awareness, that a lot of things can be not good for us. What are we focusing on, and what are we looking to pray for? So we'll start with Surah number 50 and ayat number 16. Surah 50, ayat number 16. हमारा कनेक्शन ही अल्लाह के साथ दुआ के साथ होता है, बिकॉज यू सी हम जब भी कभी कोई सोचते हैं, कोई सोच आती है, कोई खुशी होती है, कोई गमी होती है, कोई मुश्किल आती है, जिस तरह बच्चा माँ को पुकारता है उस तरह हम अल्लाह को पुकारते हैं कि यू आर द केयर टेकर, यू आर द वन लुकिंग आफ्टर अस, यू आर आवर क्रिएटर, तो प्लीज हेल्प अस. तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए Surah 50, ayat number 16, Allah says, वलकत खलकनल इंसाना, और बेशक हमने क्रिएट किया इंसान को, व नालमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, और हमें इल्म है जो वसवसे उसकी नफ्स उसको देती है, whatever suggestions his soul makes to him, व नहनु अकरबु इलैहि, और हम करीब हैं उसके, मिन हब्लिल वरीद, उसकी शहरक से ज्यादा. सो अल्लाह ताला हमारी शहरक से ज्यादा, जगुलर वेन से ज्यादा करीब है. तो ये अगेन हमारे लिए एक सेंस ऑफ solace, a comfort, that Allah is close to us. तो आप अगर हमें जिस तरह सिखाया जाता है वहां जाके दुआ करें, इधर जाके दुआ करें, there is no need of that. आप जहाँ हैं, आपके अंदर जो ख्याल आ रहा है, जो चाहत आ रही है, जो रिक्वेस्ट अल्लाह की तरफ आ रही है, अल्लाह इज लिसनिंग. तो देर इज नो नीड फॉर यू कि वहां जाके यूं करेंगे तो तभी कबूल होगा, या ऐसे ऐसे करेंगे, इतनी दफा करेंगे. ये सिर्फ चीजें हैं जो हमने अपने कल्चर से एक्वायर की हुई हैं. तो अल्लाह नोज एवरीथिंग. जो हमारी मुश्किल है हमारे बताने से पहले अल्लाह को पता है, तो फिर हम दुआ से चाह क्या रहे हैं. दैट्स अगेन वी हैव टू लर्न. नेक्स्ट आप देखिए सूरह 31, ayat number 16. Surah 31, ayat number 16. This is Hazrat Luqman's instructions to his son. Ya bunayya, e mere bete, innaha in taku miskala habbatin. अगर है एक दाने के बराबर भी, के वजन के बराबर भी, मिन खरदलिन, छुपा हुआ, फतकुन फी सखरतिन, चट्टान के अंदर, औ फि समावाते, या आसमानों में कोई दाने के वजन के बराबर कोई चीज, औ फिल अर्दे, या जमीन में, याती बिहल्लाहु, अल्लाह उसको ले आएंगे सामने. इन्न अल्लाह लतीफुन खबीर, बेशक अल्लाह है लतीफ. लतीफ मीन्स बारीक बीन, who knows the finest details. और खबीर, खबर रखने वाले. Allah has information of all the news, and he has the details of everything. तो अगर कोई छोटी से छोटी चीज भी होगी, अल्लाह को उसका इल्म है.
तो आपको ये एक तरह से तसल्ली दिलाने की ये आयतें हैं कि अल्लाह आपके बिल्कुल करीब है, कहीं दूर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। और अल्लाह को छोटी से छोटी चीज का, ऑफ कोर्स उनको गैब का भी इल्म है, तो आपको भी जो नहीं पता अल्लाह को पता है। सो कीपिंग दैट इन माइंड देन वी प्रेजेंट आवरसेल्व्स फॉर प्रेयर। टू की 186, नहीं सॉरी, पहले 40 की 60 देख लीजिए, दैट्स मोर। सूरा 40 की 60 सूरा 40 आयत 60। वकाला रब्बुकुमुदऊनी, और कहा आपके रब ने कि मुझसे दुआ करो, अदऊनी मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम मैं तुम्हें जवाब दूंगा। इन्नल लजीना यस्तकबिरूना, और वो लोग जो तकब्बुर करते हैं, अन इबादती मेरी सर्विस से, मेरी इबादत से, सैयद खुलूना जहन्नमा दाखिलीन तो जल्द वो दाखिल हो जाएंगे जहन्नम में ह्यूमिलिएशन के साथ। तो अल्लाह हमें कहते हैं कि हम मुझे पुकारो। सो अल्लाह का अगेन यू सी दुआ का जब हम जिक्र देखते हैं तो कुरान में अल्लाह इज सेइंग मुझे पुकारो मैं जवाब दूँ। अगेन ये हमारे लिए ये चीजें जो है ये सोर्स ऑफ कंफर्मेशन। अब आप देखें 2186 सूरह बकरा आयत 186। सूरह 2 186 आयत। व इज़ा सआलका इबादी, जब आपसे सवाल करे मेरा बंदा, अन्नी मेरे बारे में, फ़इन्नी करीब तो बेशक मैं करीब हूँ, उजीबु दावत दाए मैं जवाब देता हूँ हर कॉल करने वाले की, हर दुआ करने वाले की दुआ को। इज़ा दआन जब वो मुझे कॉल करे, जब वो मुझसे दुआ करे। फल यस्तजीबूली तो फिर चाहिए कि वो भी जवाब दे मुझे, वयुमिनु भी और मुझ पर ईमान लाए, लअल्लहुम यरशुदून ताकि उसे रुश्द मिल सके, उसे सेंसिबिलिटी मिल सके। तो अगेन अब आप देखें दुआ इज ए टू वे कम्युनिकेशन। आप दुआ करेंगे तो अल्लाह आपको जवाब देंगे, जवाब में अल्लाह आपको हदायत भेजेंगे, कोई रास्ता दिखाएंगे। तो जब आप दुआ करते हैं ना, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आप अपने आप को एक रिसीविंग मोड में ले आते हैं कि कोई रोशनी, कोई झलक कुछ भेजिए अपनी तरफ से, समथिंग दैट आई कैन काइंड ऑफ डू व्हाट आई एम रिक्वायर्ड टू डू, व्हाट आई कैन जो रहनुमाई मिल जाए। तो वो अल्लाह सेज कि जब मैं आपको जब मैं आपकी कॉल को सुनूं तो आप भी जवाब दीजिए, देन यू रिस्पॉन्ड एंड यू बिलीव। So believe in me and you respond to me so that you find the sensible way of doing whatever you require to do. तो ये अब दुआ आपने ऐसे करनी है कि जब आप दुआ करें तो आप अपना अपना एक माइंड खोल के करें कि अल्लाह फिर आपको गाइडेंस भेजेंगे। तो जब भेजेंगे तो आप इस पर ईमान लाते हुए उस पर अमल भी करें। तो बिकॉज आप कुछ करेंगे तो चीजें चेंज होंगी। कोई आसमान से कोई चीज ऐसे नहीं उतरती, बिकॉज वी बीन trained to think कि miracles will happen. Miracles don't happen. There is no miracle in Quran. सब चीजों का एक कॉज एंड इफेक्ट का यूनिवर्सल लॉ है। आप कुछ करते हैं, आप कोई रास्ता देखते हैं तो आपको उस रास्ते पे चलना है, कुछ उसका करना है। अदरवाइज कोई अपॉर्चुनिटी मौका मिलेगा उसका इस्तेमाल करना है। घर बैठे अल्लाह ने नहीं प्रॉमिस किया कि आपको रिस्क मिलेगा। ही इज राज़िक, बट इफ यू सिट एट होम एंड यू एक्सपेक्ट दैट इट्स गोइंग टू फॉल इन योर लैप, दैट्स नॉट। So everything requires, and we pray for courage. So Allah gives you an opportunity to build that courage. It's not going to happen on its own. When we pray for more faith or anything, you get opportunities to go on that path to develop that particular trait that you're looking for, or anything that you're looking for. Next up, slide देखिए 3 की 186 देखिए।
जी सूरह 3 की 186। ला तुबलवुन्ना फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, और आपको टेस्ट किया जाएगा, आपका ट्रायल लिया जाएगा आपके मालों में और आपकी नफ्सों में। वला तस्मउन्ना मिनल लजीना, और जो सुनते हैं, एंड यू विल हियर, आपको सुनना पड़ेगा उन लोगों से, उतुल किताबा मिन कबलिकुम, जिन्हें किताब दी गई आपसे पहले, व मिनल लजीना अशरकू, और जो शिरक करने वाले लोग हैं, जो अल्लाह के साथ एसोसिएट करते हैं और चीजें, अजन कसीरा, बहुत अजियत सुननी पड़ेगी आपको। तो अगेन नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव लोग आते हैं, आपको हर जगह से सुनने पड़ते हैं जब भी आपका टेस्ट होता है। जब ये यही ट्रायल यही होता है, कई दफा अपने से भी आप नेगेटिव कमेंट्स सुन रहे होते हैं, सो इट्स रिफरिंग टू विद इन योरसेल्फ एज वेल, योर नेगेटिव साइड, योर डार्क साइड, वी ऑल हैव इट। हमारी दोनों साइडें हैं। तो एक साइड जब भी आप कोई आपको ट्रायल होगा, जी नफ्स से, तो नफ्स में आपकी अपनी नफ्स भी शामिल है, दूसरों की नफ्स भी शामिल है, आपके आसपास के लोगों की नफ्स भी शामिल है। And it can be physical, it can be emotional, mental, anything. So the इसका जो spectrum है, और इसका जो है ना, बहुत vast है इसकी understanding नफ्स की जो बात है, soul basically। वो इन तस्बिरों करना आपने क्या है, सब्र करना। अब सब्र का मतलब अगेन ट्रेडिशनली हमारा चुप करके बैठे रहें। सब्र इज staying consistent, staying constant, and having that determination with faith that I'm on the right track, and inshallah that the process takes time and things will turn out in my way. This is what sabr means. Sabr means इस्तकामत के साथ, होप के साथ आपने इंतजार करना, बिकॉज हर चीज का फौरन रिजल्ट नहीं आता। जो आप काम करते हैं उसका नतीजा कुछ अर्से बाद आता है। तस्बिरू व तत्ताकू, एंड प्रैक्टिस, टेक गार्ड, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, सेल्फ रिस्ट्रेन रखें। फ़इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, और बेशक ये बहुत बड़े ऑर्डर्स में से, इस तरह से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट आयत देखिए 3 की 172, सेम सूरा, आयत नंबर 172। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि, वो लोग जो जवाब देते हैं अल्लाह को, व रसूल, और उसके रसूल को, मिन बादे मा असाबहुमुल करह, इसके बाद कि उन पर कोई पड़ जाए, कोई करहा इज सम एडवर्सिटी, इट इज ट्रांसलेटेड एज अ ट्रॉमा, एज अ वुंड, जख्म की तरह पे ट्रांसलेट होता है। तो अगर आपको कोई चीज अफ्लिक्ट की है, इसके बाद आप अल्लाह और रसूल को याद करें, जवाब दें, मतलब याद करके जवाब दें। जवाब अगेन रिस्पॉन्ड। So despite the fact that you have been affected with some pain and suffering, and you respond to Allah and Rasul, lillazina ahsanu min, उन लोगों के लिए है, ये जो एहसान काम करते हैं, जो एहसन अच्छा काम करते हैं, वत्तकौ, और जो तकवा करते हैं, अजरुन अजीम, बहुत बड़ा रिवॉर्ड। तो जो लोग डिस्पाइट इन देयर सफरिंग एंड पेन respond to Allah and the Messenger because they go against all odds and do the right, or they choose to do the right, that is when they get the biggest reward. जी, आप नेक्स्ट आयत देखिए, सूरा 10, आयत 106। सूरा 10, आयत 106। वला तदऊ मिन दूनिल्लाह, और नहीं आप दुआ मांगे, कॉल करें अल्लाह के सिवा किसी को। मा ला यनफाउका वला यदुरुका, जो कि नहीं फायदा दे सकता आपको
ना ही कोई नुकसान दे सकता। तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है सारा फायदा नुकसान, एनीथिंग गुड एनीथिंग बैड इज कमिंग फ्रॉम अल्लाह। सो ही इज आवर मालिक, वही पूछते हैं सब चीजें। तो आपने किसी और को कॉल नहीं किया। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका, और अगर आपने ऐसा काम किया, किसी और के पास गए प्लीडिंग एंड आस्किंग फॉर रिलीफ व्हाटएवर, इज़म मिन ज़ालिमीन, तो आप जालिमीन में से हो जाएंगे, द वंस हू डू रॉन्ग। सो पुकारना आपने अपनी मुश्किल में, अपनी तकलीफ में आपने अल्लाह को ही पुकारना है। कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता, किसी और के पास ऐसी ताकत नहीं है कि आपकी मुश्किल को या फायदा, आई मीन ये हमें पता है, आई मीन वी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। जो फाइनल आप सपोर्ट देखते हैं तो वो अल्लाह से ही मांगना है। ये जो इस तरह की बात नहीं है कि आपने किसी से हेल्प नहीं मांगनी है, इट डजंट मीन दैट, इट मीन्स जो जो कोई आपको हेल्प कर सकता है इस तरह से, लेकिन दुआ की बात हो रही है। तो वो दुआ जो आपने मांगनी है, आप जिस तरह जाते हैं मज़ारों पे, उनसे इस तरह आपने किसी से नहीं दुआ मांगनी, दुआ अल्लाह से मांगी जाती है सब। आवाज कम है। जी अच्छा, मैं आई ट्राई टू कैसे करें आवाज? मेक इट लाउडर। आप अपने फोन से देखिएगा, यू कैन टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ द फोन मे बी। जी, so we are doing Surah 10, ayat number 106. Now moving on to 107. Surah 10, ayat 107. वَإِن यमसस्क अल्लाहु, और अगर अल्लाह आपको अफेक्ट करें, बिदुर्रिन, किसी डिफिकल्टी से, एडवर्सिटी के साथ, फला काशिफा लहू इल्लाहु, तो कोई नहीं हटा सकता उसको सिवाय अल्लाह के। ठीक है। वई युरिद का बिखैरिन, और अगर अल्लाह का इरादा है खैर का, फला राद्दा लिफदलिही, तो कोई नहीं हटा सकता उसके फजल को आप तक पहुंचने से। Nobody can turn it back from reaching you. युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिही, वो डालते हैं उसको अपने बंदों में से जिस पर चाहते हैं। वहुवल गफूरुर रहीम, और अल्लाह मग़फ़िरत करने वाले और रहम करने वाले हैं। कुल या अय्युहन नासु, कह दीजिए ए इंसानों, कद जाअकुमुल हक्कु मिर रब्बिकुम, अब आ गया है आपके पास हक आपके रब की तरफ से। फमनिहतदा, जिसने फिर हदायत ली, फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, तो उसने हदायत ली सिर्फ अपनी नफ्स के लिए, फॉर themselves। वमन दल्ला, और जो भटका रह गया, जिसने हदायत नहीं ली, फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा, तो बेशक उसका भटकना भी सिर्फ उसी के ऊपर है। तो ये आप सीक्वेंस देख रहे हैं कि जब दुआ आपने की है तो आगे अल्लाह ने आपको जवाब दिया है, तो अब आपके पास हदायत आई है। सो दिस इज कंटिन्यूएशन, कि कोई मुश्किल आई या कोई बेनिफिट आया है, आपने दुआ की है तो आपको हदायत आती है। तो आपने अगर हदायत ले ली तो वो आपके लिए है बेनिफिट, नहीं ली है तो आप यू स्टे अस्ट्रे, तो आप फिर भी भटकते रहते हैं। वमा अना अलैकुम बेवकील, और मैं नहीं हूं आपके ऊपर एज डिस्पोजर ऑफ योर अफेयर्स। दिस इज द मैसेंजर सेइंग। जब कुल आता है तो अल्लाह ताला कह रहे हैं टू द मैसेंजर, यू टेल द पीपल that this is the guy, if the guidance comes to you and you take it, it's for yourself। उनको कोई बेनिफिट नहीं पहुंच रहा मैसेंजर को, और अगर आप भटकते रहते हैं तो वो भी आपके ऊपर है, that's on you, and he is not going to settle your affairs in any way, so don't expect the messenger to be there being your wakil. Wattabi ma yuha ilayka, and follow the inspiration that is coming to you. Wasbir, and wait in with hope and patience. हत्ता यहकुम अल्लाहु, यहाँ तक के अल्लाह का ऑर्डर, अल्लाह का हुक्म आ जाए आपके लिए। वहुवा खैरुल हाकिमीन, and Allah is the best to govern and command for you. तो ये पूरी जो है ना नटशल में ये बात अब आ जाती है कि किस तरह से आपने दुआ करनी अल्लाह से, सिर्फ विद दैट अंडरस्टैंडिंग के मुश्किल भी वहीं से आती है और आसानी भी वहीं से आती है, उसी ने दूर करनी है। और अगर कोई फजल है तो कोई और रोक के नहीं रख सकता आपका फजल,
वो अल्लाह ने आपके लिए अगर कुछ फजल भेजना है तो आप लोगों को ब्लेम मत कीजिए इसकी वजह से उसकी वजह से, जो कि अगेन हम करते हैं अपने कल्चर में कि किसी ने रोका हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। सो अगर आपने कुछ अपने लिए भलाई खैर मांगनी है, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह ताला आपको रास्ता बताएंगे, उस रास्ते पे, उस हदायत के रास्ते पे अमल कीजिए तो आपको ही फायदा होगा। और अगर आप नहीं करते हैं, उस पर डाउट करते हैं और वैसे बैठे रहते हैं, then you are as you are, so you're not going to benefit. And you don't expect that anyone can help you and nobody is going to settle your affairs. आपको अपने लिए मेहनत खुद ही करनी है, अपनी रहनुमाई, अपनी जो गाइडेंस आ रही है उसके ऊपर अमल आप खुद ही करेंगे तो आपके हालात बेहतर होंगे। जी नेक्स्ट आप देखिए सूरा 7 आयत 188। सूरा 7 आयत 188। जी तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। कुल कह दीजिए, सो अल्लाह इज सेइंग टू रसूलुल्लाह, ला अमलिकु लिनफ्सी नफअन, कि नहीं है मेरे पास कोई अथॉरिटी कि मैं अपनी नफ्स को कोई फायदा पहुंचाऊं। So this is a declaration made by the Prophet himself, that he is saying that Allah is telling him to say, I do not have any authority to give benefit to my soul, to myself, wala darran, और ना ही कोई नुकसान का, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं, इल्ला माशा अल्लाह, सिवाय इसके जो अल्लाह चाहे, वलौ कुंतु आलमुल गैबा, और अगर होता मैं कि मुझे इल्म होता गैब का मेरे पास, लस तकसरतु मिनल खैर, तो मैं कसरत से अपने लिए खैर ले लेता। See, so the prophet would have taken kasrat se khair for himself had he known the knowledge of the unseen. But that didn't happen. We know the history. We know everything that happened. So is it possible कि वो खुद अपने आप को कोई तकलीफ या फायदा पहुंचाते? नहीं कर सकते थे। उनकी एक स्ट्रगल थी, उनका एक पर्पस था, उनका अल्लाह ताला ने एक टास्क दिया था, वो उन्होंने करना था, और उसके वजह से उनको बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ना था, फॉर द कैरेक्टर बिल्डिंग, फॉर द he had the strength, he had the support, but he had to go through all that. तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आप कहें कि जी मुश्किलात आई हैं तो बहुत गलत बात है या कोई इस वजह से आ रही। सारे अंबिया के किस्से आप देखें कुरान में, they all faced lot of difficulty and they had to go through troubles, but that didn't mean that but they had that strength of faith, and they had that resilience in them, they had sabr in them, which helped them go through it. तो जो हम बाहर से बैठ के देख रहे होते हैं ना कि बहुत ही इंसान तकलीफ ये वो सारा, उनको उस तरह से मत देखिए। जो इंसान अगर अपने ये मामलात जो है मुश्किल के और आसानी के, ये बदल बदल के हर वक्त आ रहे होते हैं। आप किसी की लाइफ को ये नहीं कह सकते वो तो बहुत ही हर वक्त, या हर वक्त आप खुशी में या सुकून में नहीं रह सकते, और हर वक्त आप गमी में और उस तरह भी नहीं रहते। तो कोई आपको नजर आ लग रहा होगा कि वो बहुत तकलीफ है, लेकिन वो इंसान ठीक होगा अपने उसमें, और आपको लग रहा होगा कि वो बहुत आसानी है, लेकिन उस इंसान की अपनी जात में मुश्किल आ रही होगी। सो दिस इज वेरी वेरी पर्सनल टू एवरी इंडिविजुअल, बट द वे जो हमने उसको हैंडल करना है वो ये तरीका है कि उसको एक्सेप्ट करना है और उसमें रास्ता ढूंढना है। जो भी हो, खुशी के टाइम को भी कैसे लेना है और गमी के टाइम को, या ना भी हो, आप कोई भी आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, जो भी आपने हैंडल करनी है, वो दुआ करके आपने गाइडेंस फॉलो करनी है। तो वो कहते हैं कि अगर मेरे पास इल्म होता गैब का तो मैं कसरत से अपने लिए खैर इकट्ठा कर लेता। वमा मस्सनी अस्सू, और मुझे अफेक्ट ना करती कोई बुरी चीज। सू इज बुराई, कोई बुराई मुझे अफेक्ट ना करती। तो ऐसे नहीं था। इन अना इल्ला नजीरुन, इंडीड आई एम जस्ट अ वार्नर, व बशीरुन, एंड अ ब्रिंगर ऑफ गुड न्यूज, लिकौमी युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। वो सिर्फ नजीर और बशीर हैं, बेरर ऑफ द मैसेज हैं,
जो आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो रसूल अल्लाह ये अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं खैर और नफ़ा किसी को नहीं पहुंचा सकता, ना ही कोई किसी को तकलीफ पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी फिर कोई तकलीफ ना अफेक्ट करती। तो अगेन ये हमें वी हैव टू बेयर इन माइंड कि ये चीज़ें जो हैं उनसे एसोसिएट ना करें कि वो हमें कुछ पहुंचाएंगे, फायदा देंगे या इस तरह से जब लोग मांगते हैं सो दे फॉरगेट कि मांगना सिर्फ अल्लाह से है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी सूरा बकरा, आयत नंबर 155 एंड 156 एंड 7। सूरा बकरा आयत 155। एंड अगेन कोई चीज छोटी बड़ी नहीं होती है कि आप कहें कि जी जब तक कोई पहाड़ नहीं टूटेगा तो वो कोई मुसीबत नहीं आई हुई है। तो हाँ, हम अपनी वी डू ट्राई टू फिक्स द टू शिफ्ट द फोकस टू थिंग्स दैट वी हैव and be grateful, but at the same time we can have some issue that is bothering us as well. तो इसमें ऐसी नाशुक्री वाली बात नहीं है कि आप कहें कि जी हम नाशुक्री नहीं कर रहे हैं, हम शुक्र अदा कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम हमें कोई चीज एड्रेस अगर करनी है, कोई मुश्किल आ रही है या कोई आपको कोई चीज प्रिक कर रही है, तो उसमें भी आपका हक है कि आप दुआ मांगे और उसको एक्सप्लोर करें और ढूंढे उसके लिए रहनुमाई। वो ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। वो ज्यादा पॉजिटिव होती है। Instead of crying over something you can't do बिल्कुल anything about, बिल्कुल। you should divert your attention to that. You see another path. You'd see another path. With that, with gratitude and with that shukr, you ask for something which you don't have or which you're seeking. So that's the approach that we take. जी 155 आयत सूरह बकरा। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, और हम आपका टेस्ट करेंगे खौफ के साथ। बहुत सारे सब कुछ होता है लेकिन खौफ आ जाता है चीज का, तो ये आपका इम्तिहान होता है कि आप इससे गुजरें। वल जूए एंड हंगर, व नक्स मिनल अमवाले, और माल में नुकसान के साथ, वल अनफुसे, और नफ्स के नुकसान के साथ, व समाराते, और आपके समारात इज द रिजल्ट्स, जो आपने काम किया होता है कई दफा उसका रिजल्ट, उसका फ्रूट जो है उसमें नुकसान के साथ। तो बहुत सारी चीजें होती हैं अल्लाह की तरफ से जिनके थ्रू आपका टेस्ट किया जाता है। ये सब चीजें हैं। वबशिर साबिरीन, सब्र करना है आपने, क्योंकि गुड न्यूज इज फॉर दोज हु स्टे फर्म एंड स्टे होपफुल। अल्लाजीना इजा असाबत हम मुसीबत, और वो लोग जब पड़ जाए उन पर कोई मुसीबत, कालू वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाह, बेशक वी बिलोंग टू अल्लाह, हम अल्लाह के लिए ही हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ हम रुजू करते हैं। So it's traditionally taken as when, because yes, the soul when departs, जब किसी की डेथ होती है, we belong to Allah and to him we have to go back to. But जब कोई मुसीबत पड़ती है ईमान वालों पे, ये आयत उनके लिए है कि आप कहते हैं we belong to Allah and to him are we going to turn for guidance. So that is another way of looking the same ayat. उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम, ऐसे लोगों के ऊपर सलावात होती हैं। तो वो सलावात होती हैं उनके रब की तरफ से, कम्युनिकेशन होती है, चीजें उनको समझ में आती हैं, व रहमत, और रहमत होती है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही लोग हैं जो कि गाइडेंस पर होते हैं। सो दैट इज आर एटीट्यूड डिफाइंड फॉर अस कि आपने कैसे हैंडल करनी है चीजें। बट अगेन a lot of times a lot of spiritual people जो है वो गाइडेंस को इस तरह से लेते हैं कि आपने रोना नहीं है या आपने चुप करके हर चीज बर्दाश्त, ऐसे नहीं है। वी आर ऑल इमोशनल, वी ऑल कैन हैव अ ब्रेक डाउन, वी कैन ऑल प्रोसेस थिंग्स डिफरेंटली, और उसके बाद प्रोसेस करने के बाद जब थोड़ा इंसान यू नो थमता है, ठहरता है, फिर ये गाइडेंस की बातें, फिर ये आयतें आप जहन में लाते हैं, फिर ये आप फॉलो करते हैं ये सारी चीजें। तो किसी को रोकना नहीं चाहिए है इस तरह से कि ये ना करो वो ना करो, या यू ट्राई टू बी stronger than you are or whatever.
that is being false to yourself as well. You're allowed, आप सब चीजें, आप इंसान हैं, आप जैसे आपका तरीका है, जिस तरह से आप फील करते हैं, तो इट्स ऑल राइट। वो करके उसके बाद आप सेटल हो जाएं तो फिर आप इस तरह से अपनी अप्रोच रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सूरा 9 आयत 35 एंड sorry, Surah 35, ayat 18. Yeah, so Surah 35, ayat 18. वला ताजिरु वाजिरतुन विजरा उखरा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता। तो जब आप दुआएं मांगे तो आप ये मत समझें कि आप किसी का लोड ले सकते हैं या कहीं ट्रांसफर हो सकता है। हर एक ने अपनी अपनी नफ्स का जवाब भी खुद देना है और अपनी गाइडेंस के लिए एफर्ट खुद ही करनी है। तो देर इज ओनली सो मच यू कैन डू। यस, यू प्रे फॉर स्पाउसेस, यू प्रे फॉर चिल्ड्रन, यू प्रे फॉर पेरेंट्स। वो कुरान में बताई हुई है कि आपने किस चीज के लिए प्रे करना है, कि आपकी आंखों की ठंडक हो, आपके पेरेंट्स के ऊपर अल्लाह ताला रहम करें, जैसे आप छोटे थे तो उन्होंने रहम किया आपको, जैसे पाला, इस तरह से दुआ मांगनी है। द स्पेसिफिक्स जो हम दुआएं मांगते हैं, वो जो है ना, वो हमें नहीं मांगनी चाहिए उस तरह से, बिकॉज फिर हमारी एक उम्मीद बनती है, फिर वो उम्मीद टूटती है और फिर हम उसको एक जजमेंट बना लेते हैं कि अल्लाह ने नहीं सुनी बात, या इसमें ये हो गया या उसमें वो। वी नो दैट अल्लाह ऑलवेज डज व्हाट इज राइट फॉर अस। ये आप समझ लीजिए। वी डोंट नो, ये एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि हमारे लिए राइट क्या है। अगर रास्ता इधर है तो हमें चाहे चीज सामने नजर आ रही होगी, यहाँ से जाने में ही हमारी लर्निंग है, कोई एक्सपीरियंस है जिसको हमने अवेल करना है। सो अल्लाह नोज बेटर। दैट इज व्हेन वी डू दुआ, वी हम्बल आवरसेल्व्स इन दुआ, कि हमें नहीं पता है, आप जो भेजेंगे हम उसके ऊपर चलेंगे, क्योंकि दैट विल बी द राइट वे फॉर अस। वी डोंट क्वेश्चन इट, वी नो, बिकॉज हमारी जात के अंदर इतने सारे एंगल्स एंड एस्पेक्ट्स होते हैं कि उनको एड्रेस करना पहले ज्यादा जरूरी होता है। यू डोंट गो स्ट्रेट टू द गोल एंड अचीव गेट इट, you walk straight and get it. No, you have to sort out certain things, you have to experience certain different situations before you can get um, sort of, you can deserve the outcome that you're looking for. तो ये एक जर्नी होता है, हर एक का, which is personal, and we have to trust Allah in that. तो कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता। व इन तदउ मुस्कलतुन इला हिमलिहा, और अगर किसी का भारी बोझ होगा जो उसने उठाया हुआ, ला युहमल मिनहु शैइन, और वो किसी दूसरे को कॉल करे तो वो उसका बोझ नहीं शेयर कर सकता उससे। वलो काना जाकुरबा, चाहे वो कितना ही करीब इंसान क्यों ना हो आपसे। इन्नमा तुनजिरुल लजीना, और बेशक आप वॉर्न कर सकते हैं उन लोगों को, यखशौना रब्बाहुम, जो अल्लाह से खौफ रखते हैं, बिलगैबे, विदाउट सीइंग हिम, व अकामुस सलात, और जो कायम करते हैं सलात को, वमन तजक्का, और जो तज़किया करें, जो अपनी जात का तज़किया करें, इन्नमा यतज़क्का लिनफ्सिही, तो उसका फायदा उन्हीं को है, उनकी नफ्स को ही है। एनीबडी वर्किंग टू जो सही काम करेगा वो अपनी जात के लिए ही कर सकता है। आप किसी और को फायदा नहीं पहुंचा सकते अच्छे काम करके। अगेन इसमें दुआएं मांगने से, जिस तरह आप कहते हैं कि जी किसी और पे असर पड़ेगा या कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा कि आपकी दुआ पहुंच के वहां पे कुछ अमल करेगी। आपकी दुआ आप कर रहे हैं और आपके लिए गाइडेंस आ रही है, तो जो कॉल कर रहा होता है उसी को अल्लाह गाइडेंस भेज रहे होते हैं। जिसकी अटेंशन नहीं है अल्लाह की तरफ, वो ऑब्वियसली उसको आप, यू कांट सेंड देम एनी बेनिफिट। व इलल्लाहिल मसीर, अल्लाह ही की तरफ is the destination of all. 17 की 11 देख लीजिए, सूरह 17 आयत नंबर 11।
वयदउल इंसानु बिश्शर्रि, और इंसान दुआ करता है शर के लिए, दुआ अहुल बिल खैर, जैसे कि उसे दुआ करनी चाहिए खैर के लिए। तो इंसान बुरी चीज के लिए दुआ कर रहा होता है। वकाना इंसानो अजूला, बिकॉज इंसान हेस्टी है, दे वांट instant gratification, we want instant results, we don't want to work for it। तो हम शर के लिए दुआ मांग रहे होते हैं, हमारी फोकस होता है इतने चीजें आ जाए, इतना ये हो जाए, इतने काम बन जाए। It's that is not what you have to earn in life. Your earning in life is more than that, more the solid foundation, the character, the goodness that you amass, the collect and collect, वो सब चीजें जो हैं वो आपको अल्लाह के बताए हुए तरीकों से आती है। ये सब चीजें गेन करके जो जल्दी का रास्ता है, जिंदगी के बेनिफिट्स जो आप देख रहे होते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल, उनसे आपको फायदा नहीं होगा। जी, यहाँ लिखा हुआ man prays for evil when angry। नहीं नहीं, not angry, no, the prayer that man should make for good he makes for evil, ये उन्होंने लिखा हुआ है। वयदउल इंसानो बिश्शर्रि। अच्छा जी, Translation में फर्क होगा। हाँ जी, ट्रांसलेशन में probably difference। वयदउल इंसाना नहीं, not with when angry। Man prays for evil as he prays for good, no, not angry। angry का कोई इसमें नहीं है जी लफ्ज, उन्होंने इसीलिए इटैलिक्स में लिखा हुआ बिकॉज इट्स एक्चुअली नॉट देयर इन अरबिक, बट probably in their interpretation they've understood like that। So next आप देखें सूरा बकरा आयत 216। We all want a life of comfort, कि बस हम अपने comfort zone में बैठे रहें और सब काम अच्छे अच्छे हो जाएं। तो comfort zone is actually a killer, because you will not grow, you learn nothing, you gain nothing। and अब जो माहौल बन गया है उसमें तो और ज्यादा comfort आपको, you sit on your phone and you're taken away into the land of cyberland into the land of thoughts and ideas and whatnot, and you think that you have achieved a lot by looking at all these things, but you haven't done anything substantial, anything practical। तो वो भी एक illusion है कि आप because आप exhaust हो जाते हैं ये सब चीजें देख के, because आप उससे साथ साथ process कर रहे होते हैं, but when you get up after 1 or 2 hours, time wasted। So that's another thing, आजकल बहुत मुश्किल है, तो आपको अपने comfort zone से निकलना होता है। That's like a fight। So qital is again fight to overwhelm anything। So qital आपने करनी होती है to overcome your negative feelings, your negative thoughts, your anything that is holding you back. That is your fight। So 216 of Surah Baqarah, Kutiba alaykumul qitala, लिख दी गई है, it is prescribed upon you that you fight। अल qital आप पे लिखी गई है, वहुआ करहुल लकुम, और आप उसको नापसंद करते हैं। ये भी अल्लाह ने कह दिया, you don't like to struggle, you don't like to fight, you don't like to stand up against your other part। आप चाहते हैं कि बस आराम से हम complacency, बिल्कुल बैठे रहें और चीजें खुद ब खुद हो जाए। वह असा अन तकरहु शैअन, और शायद कि जिस चीज को आप नापसंद करें, वह हुआ खैरुल लकुम, वो आपके लिए खैर हो उसमें। वह असा अन तुहिब्बु शैअ, और शायद कि जिस चीज को आप पसंद करें, वह हुआ शर्रुल लकुम, वो आपके लिए शर की चीज हो, आपके लिए बुरी हो जो चीज आप पसंद कर रहे हैं। So it's quite possible things that you like are not good for you, and things that you don't like are actually good for you। वल्लाहु यालमून, और अल्लाह को इसका इल्म है, व अंतुम ला तालमून, और आपको इसका इल्म नहीं है। तो ये हमें बताती है चीज कि हमें जब दुआ के नतीजे में कोई ऐसी चीज आए जिसमें हमें स्ट्रगल मिले, मुश्किल मिले, तो आप उसको फिर भी एम्ब्रेस करें, क्योंकि अल्लाह को पता है कि आपके लिए क्या सही है। Not to kind of think that everything should come easy to us, that is not right।
अच्छा जी, 2 की 1216 हो गई। अच्छा, नंबर 3 की 124 और देख लीजिए 3 की 124। तो जब आप अल्लाह के बताए हुए तरीकों पर अमल करते हैं तो अल्लाह की हेल्प आती है। अल्लाह की फोर्सेस, अनसीन फोर्सेस सपोर्ट यू फ्रॉम हेयर एंड देयर थिंग्स वर्क आउट। साई आपके आपको एक हेल्प मिलती है जो इस आयत में अल्लाह बताते हैं, इस तकूलू लिल मुमिनीना, और जब आपने कहा ईमान वालों से, अलई यकफियकुम, कि क्या ये काफी नहीं है आपके लिए, आई युमिद्दकुम रब्बुकुम, कि मदद करें आपकी रब, बी सलासते आलाफिन, 3000 मिनल मलाइकते मुनजलीन, फरिश्तों के साथ नाजिल किए हुए। सो द हेल्प ऑफ अल्लाह कम्स थ्रू नेचुरल, ये फरिश्ते जो हैं अल्लाह की नेचुरल फोर्सेस, जो अल्लाह के सिस्टम के साथ अलाइंड हैं, और वो फोर्सेस काम करती हैं अल्लाह की, वो आपकी हेल्प करती हैं। So Allah says, is it not enough of a consolation for you कि Allah helps you through these फरिश्ते, 3000 of them? तो ये हमें again we should work with faith. This is just to give us an idea कि Allah has a system, and Allah's system supports us when we are going in the right track of Allah's system. And you're asking Allah for help, not anybody else. बिल्कुल So Allah मियाँ खुद ही बिल्कुल। और जब आप अल्लाह की तरफ डायरेक्ट करते हैं, आप मांगते हैं तो अल्लाह आपको रास्ता दिखाते हैं, तो उस पे आपको चलना है, और चलेंगे तो सपोर्ट आएगी, हेल्प आएगी अल्लाह की। ये सब चीजों का ना आपने एक माइंडसेट बनाना होता है, और उसके साथ व्हेन यू स्टेप इनटू दिस पाथ, तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको नजर आता है कि यस, फिर आपकी आंखें खुल जाती हैं कि ये देखें, कुछ नजर नहीं आ रहा था और अल्लाह की हेल्प आ गई, और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये रास्ता नजर आ गया, और आपको the path sort of became clear to you and you start working on that. So ये पढ़ने का मकसद ये होता है कि आपकी अटेंशन उस तरफ आती है, तो आप you recognize it that this is help from Allah, this is path from Allah, and this is where we have to stay firm. Reassurance, बिल्कुल। और आपने होप के साथ इसको पूरी तरह से you have to give it your 100% and stay constant on it. सब्र का मतलब यही है, give it the time that it needs for it to mature and come to fruition. अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए सूरा 14 आयत 39। सॉरी, आई एम रीडिंग ऑफ 39 सूरा आयत नंबर 7। मैंने नंबरिंग के लिए मैं बार बार नंबरिंग कर लेती हूँ गलती से। सूरा 39 आयत नंबर 7। इन तकफुरु, और अगर आप रिजेक्ट करें, कुफर करें, मतलब कि यू आर अनग्रेटफुल, आप उसको रिसीव ना करें जो आपको चीज मिल रही है, फ़इन्नल्लाह गनियुन अनकुम, तो बेशक अल्लाह इज विदाउट नीड। अल्लाह डजंट नीड योर फॉलोइंग, अल्लाह डजंट नीड यू टू कम ऑन द राइट ट्रैक। ये हम हमारे लिए है सारी गाइडेंस। वला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र, बट अल्लाह को पसंद नहीं है, वो राजी नहीं इस बात से कि उसका बंदा कुफर करे, रिजेक्ट करे, एक्सेप्टेंस ना करे, सबमिशन ना करे। वह इन तशकुरु, और अगर आप शुक्र करेंगे, यरदाहु लकुम, तो अल्लाह राजी होते हैं आपसे। वला ताजिरु वाजिरतु विजरा उखरा, नहीं कोई उठा सकता बोझ किसी दूसरे का। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, फिर आपको आपके रब की तरफ वापस जाना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तालमून, और फिर वो आपको बताएंगे, आपको खबर देंगे उसके बारे में जो आपने अमल किए, आपके अमाल के बारे में अल्लाह इज गोइंग टू टेल यू अबाउट। इन्नहु अलीमुन बिजातिस सुदूर, बेशक अल्लाह को इल्म है सारे
लोगों के दिलों के हाल का। ठीक है, तो अल्लाह दिलों के हाल जानता है. वी कांट फेक इट. एवरीबडी knows that. Allah knows the intentions. Allah knows why you did something, why you did not do anything. So we can't hide. नेक्स्ट आयत, आयत नंबर 8 है जी इसी सूरा की. वइज़ा मस्सल इंसानो दुर्रन, और जब अफेक्ट करती है इंसान को कोई मुश्किल, दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि, तो वो कॉल करता है, दुआ करता है अपने रब से उसकी तरफ पलटते हुए. सुम्मा इज़ा खव्वलहु नेमतम मिन्हु, और फिर जब उसको दी जाती है कोई नेमत हमारी तरफ से, नसिया, तो वो भुला देता है, मा काना यदऊ इलैहि मिन कबल, वो भुला देता है कि उसने पहले भी हमसे दुआ की थी. वजआला लिल्लाहि अंदादा, और बना देता है अल्लाह के साथ दूसरे उसके हमसर. सो पीपल दैट दे सर्व. तो हम भूल जाते हैं, जब मुश्किल हट जाती है तो फिर और लोगों को और चीजों को कॉल करने लग जाते हैं. लियुदिल्ला अन सबीलिही, और वो भटक जाता है फिर रास्ते से. 39 की 8. कुल तमत्ता बिकुफ्रिका कलीलन, तो आप कह दीजिए, रसूल कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, तमत्ता बिकुफ्रिका कलीला, कि आप फिर एंजॉय कर लें, आप इसको गुजार लीजिए अपने कुफर में थोड़ी देर के लिए टाइम. इन्नका मिन अस्हाबिन नार, बेशक ये लोग जाएंगे फायर में, आग में ही जाएंगे. जी नेक्स्ट देख लें इसी की नंबर 9. अम्मन हुआ कानितुन आना अल्लैले, क्या ऐसा इंसान जो कि ओबीडियंट है रात के अंधेरे में. अब लैल का मतलब होता है एक तो डार्कनेस, दूसरा डार्कनेस ऑफ योर माइंड ऑल्सो, जब आपको अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है, बट विदाउट हैविंग सीन एनीथिंग यू स्टिल हैव फेथ इन अल्लाह ताला. तो रात इज द डार्कनेस ऑफ आवर माइंड, कि रात में अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, अभी आपको सिर्फ पता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट या उसका बेनिफिट अभी नहीं नजर आया. तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग who stay obedient, साजिदों व काइमन, जो सजदा भी कर रहे होते हैं, सबमिशन में भी होते हैं, और काइमन, खड़े हुए भी होते हैं, टेकिंग स्टैंड ऑन थिंग्स इन द डार्कनेस ऑल्सो. या जरुल आखिराता, taking caution, taking heed of the hereafter. وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ, and they are hopeful from the blessings of their Lord. ऐसे लोग जो हैं, क्या वो बराबर हो सकते हैं ऐसे लोगों से? कुल हल यस्तविल लजीना यालमूना, क्या ऐसे लोग बराबर हो सकते हैं जिनको इल्म है, वल लजीना ला यालमून, और ऐसे लोग जिन्हें इल्म नहीं है. So you can't put everybody in the same at the same level. तो जिन लोगों को पता है और जिन लोगों को नहीं पता, वो बराबर नहीं हो सकते हैं. तो किसको पता है किसको नहीं पता, ये तो सिर्फ अल्लाह को पता है. बिकॉज कोई कह सकते हैं कि जी हमें तो नहीं पता था, हमने ऐसे कर लिया. तो इंसानों से तो झूठ बोल सकता है, अल्लाह से झूठ नहीं बोल सकता. इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, बेशक ये जिक्र है उन लोगों के लिए जो लुब्बे लुबाब समझते हैं, पीपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, अब थोड़ी सी दुआएं देख लेते हैं जी. सब्र की दुआ देख लीजिए, सूरा 2 आयत 250. सूरा बकरा, सूरा 2 आयत 250. ये रब्बाना से स्टार्ट होती है. थोड़े से अल्फाज हैं बिकॉज इट्स अ सिचुएशन. वलम्मा बरज़ू लिजालूता व जुनूदिही, सो व्हेन द फोर्सेस काइंड ऑफ when they advanced, और जालूत और उसकी फोर्सेस के साथ आमना सामना हुआ. अगेन जालूत इज नेगेटिव साइड, तो वो आपकी नेगेटिव साइड, बिकॉज वी आर लर्निंग फॉर आवरसेल्व्स. हमारी जो सिचुएशंस हैं, जब हम अपने बारे में सीख लेते हैं तो उसी को एक्सटर्नली अप्लाई कर लेते हैं दूसरे लोगों के साथ. एंड that's how make it from micro to macro level. But this is not about जंग का
नहीं है, ये आपकी इंटरनल वॉर जो चल रही होती है, अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ रही होती है, तो जो नेगेटिव साइड और उसकी फोर्सेस हैं जब वो सामने आती हैं तो कालू कहें रब्बाना अफरिग अलैना सब्रम, ए हमारे रब पोर अपॉन अस, फरागत दे दें हम पर सब्र में से, वसब्बित अकदामना, और साबित करें हमारे कदम ऐसे कि make our steps, the steps that we take, अकदाम is the steps that we are going to take, उनको firm कर दीजिए, give us constancy, give us firmness in that, वंसुन्ना अलल कौमिल काफिरीन, हमारी हेल्प कर दीजिए उन लोगों के अगेंस्ट जो कुफर करते हैं, those who reject, those who are ungrateful. Again, this is part of our psyche which takes us away from the focus and keeps distracting us to things that are wrong. तो जब भी हम कोई अच्छा काम करने जा रहे होते हैं तो हमारे अपने ही थॉट्स हमें नेगेटिव साइड पे ले जाते हैं, तो हमें उसके लिए भी सब्र की दुआ करनी है कि हम फर्म रहें, कांस्टेंट रहें। और इसमें सूरा 54 की आयत नंबर 10 देख लीजिए। सूरा 54 आयत नंबर 10, anytime you feel overwhelmed, तो ये हजरत नूह की दुआ है, because whatever he was building and he was constructing the ark is like the system, अल्लाह का system है जो आयतों से बनता है, so that is symbolic of the planks of the wood that we see as a metaphor being used in Quran to build an ark. तो वो आर्क ऐसी है जो आपको अफ्लोट रखती है, तो वो अल्लाह का सिस्टम है जो कि आप आयतों से अपने लिए अपने प्रैक्टिस करके बिल्ड करते हैं, एंड दैट कीप्स यू अफ्लोट इन दिस वर्ल्ड। तो जब स्टॉर्म आता है, मीनिंग ओवरवेलमिंग सिचुएशंस आती हैं, तो हजरत नूह फिर दुआ करते हैं अपने रब से। सूरा 54 आयत 10। Thank you so much. जी मुझे आज पता चली। जी When you pass this, I was imagining. हाँ जी बिल्कुल, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड दीज सिचुएशंस। तो कुरान के जब आप ऐसी ये जो स्टोरीज है ना, ये आर टू बी रिलेटेड टू आवर लाइव्स, तो जब आप इसको these are for आइसोलेशन us. में पढ़, जी दीज आर फॉर अस, बिल्कुल। और इसको आप अगर हिस्ट्री से करके पढ़ लें कि ये शिप है और प्लैंक्स हैं और उन्होंने बनाई, तो एक प्रॉफिट क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट आपको एक तरीका बना के देंगे, वो आपको गाइडेंस देंगे। तो अगर वो प्लैंक्स बनने में एक शिप बना रहे हैं, आर्क बना रहे हैं, तो उसका एक्चुअली एक मेटाफर है फॉर बिल्डिंग समथिंग विच इज गोइंग टू कीप यू अफ्लोट इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो वो तभी, जिस तरह आप लोगों ने क्राइसिस फेस किया, तो आपका इंस्टेंट, जिसने ये आर्क बनाई होती है, वो इंसान फौरन शिफ्ट हो जाता है अपनी शिप के ऊपर, बिकॉज वो अल्लाह की आयतें याद आती हैं, वो आपको एक तरीका अपने दिल में आप रिहर्स करना शुरू कर देते हैं, हमने ये करना है, हमने ये करना है, एंड इट हेल्प्स यू फ्रॉम गोइंग डाउन, keeps you, जी। Just a story, and physically it didn't happen, like the building of the ark. Building of the ark, you see, you can, yes, understand it like that also, because it's always been there. It's both ways. आप कर ले, कभी हिस्ट्री में हुआ होगा तो हुआ होगा, बट मेन जो फोकस है कुरान में जब ये है, एंड फॉर ऑल टाइम्स टू कम है, तो इसको हमने लेना है for now, for right For a now, lesson. for a lesson, जी बिल्कुल। For It our really personal doesn't matter कि physical हुआ या कि नहीं And the हुआ, plank, sorry, जी। the plank. प्लान है अल्लाह की आयतें, जी अच्छा. आयतें, बिकॉज वो जोड़ जोड़ के Was a building connect of the करके, beautiful yeah, work. you build a system. So that's how you have to understand. चले, thank you for understanding it, because मेरे flow में बात हो गई, but I was not sure. Otherwise, कुरान में अल्लाह ने इतनी बातें की, अगर आप उसको सिर्फ हिस्ट्री में छोड़ देंगे, कि एक भी प्लैंक नहीं है तो फिर ये भी देखें ना, problem. बिल्कुल एक प्लान You नहीं need होगा तो उसमें every plank to Yes. build the whole system. The more you understand, the deeper it takes you. डेफिनेटली फिर आप अपने माइंड में आप देखें ना, कोई इमारत कैसे खड़ी हो सकती है, वो तभी खड़ी होगी
जब उसके आपने चीजें जोड़ी होंगी, आपने इकट्ठी की होंगी, लेकिन ये शिप इसलिए है क्योंकि इसने गुजरना है storms It has to से, keep and you afloat. keep you afloat, absolutely. और इसको मुश्किलात आएंगी, वो अल्लाह ने आपको बता दी है कि यू विल बी ट्राइड एंड टेस्टेड। तो इसमें कोई आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि बस हमारे साथ कुछ मसला है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ ये हो रहा है। ये प्रोसेसेस अल्लाह ताला आपको सबको गुजारता है। That's the message from God which is the book. बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैसेज फ्रॉम अल्लाह ताला, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड यू सी, जब आपका पर्सपेक्टिव बदल जाए ना हालात के हवाले से, तो आप सुकून में आ जाते हैं। कुछ चीजों के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, बट वो आपको बॉदर कर रही होती हैं। तो जब आपको पता हो कि देयर इज अ प्लान, अल्लाह का प्लान है, अल्लाह नोज बेस्ट, कुछ चीजें हो रही हैं, मैं क्या कर सकती हूँ इस सिचुएशन में। अगर तो आप दुआ करते हैं तो आपको कुछ पता चले कि जी आई कैन डू समथिंग अबाउट सम दिस सिचुएशन, गो अहेड एंड देन इम्प्लीमेंट इट। क्योंकि आपको कोई एक कॉलिंग आ रही होगी, कोई सामने पीछे पड़ा, कि फॉलो द इंस्पिरेशन दैट यू आर रिसीविंग। तो अगर आपको कोई ऐसी इंस्पिरेशन आती है, यू गेट इंस्पायर्ड टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, बिकॉज कुरान इज कॉलिंग अस टू एक्ट ऑन समथिंग। कुछ करना है आपने। आपने इसको सुन के सिर्फ अपने लिए सुकून का मकसद नहीं बनाना। इट इज अ कॉल टू एक्शन, टू चेंज, टू ब्रिंग अबाउट, टू गेट एक्टिवेटेड, टू गेट इंस्पायर्ड टू एक्ट। तो वो जब आप करेंगे बैठ के, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारा एक कल्चरल चीज है। तो आपके अंदर एक हलचल होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। सो इट्स एक्चुअली टू बी यूज्ड फॉर फॉर एक्टिविटी सम बिकॉज आपकी कोई भी एक्टिविटी होगी वो चेंज करेगी, दैट्स गोइंग टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। And Allah says that I help those who change what is in their nafs. तो आप पहले अपने अंदर चेंज कीजिए, उसको प्रैक्टिकली कीजिए, एक्शन लाइए, कोई काम कीजिए जिस चीज के बारे में। ये हमें पता है सारी चीजें, लेकिन हम इसको दीन से कनेक्ट नहीं करते। हमें पता है कि हमें कोई रिजल्ट फर्क चाहिए, तो कोई एक्शन चेंज करना पड़ेगा। जो काम हम कर रहे हैं उससे तो रिजल्ट नहीं आएगा, उससे वही रिजल्ट आएगा जो मिल रहा है। इफ यू वांट अ डिफरेंट रिजल्ट, yes, you're praying to Allah, then you have to act differently also. फर्क नतीजा चाहिए तो It's like जी, just a story for us. yes, We're not taking anything any from it lesson. as a lesson. तो फिर देखिए ना Personally, कैसे हो if सकता we है this कि way. पूरी दुनिया की नॉलेज की किताब के अंदर ऐसी स्टोरी हो जिसका हमारी रियल लाइफ के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है जी? We have to pick these lessons from the book and apply them in our lives, and they're meant for us for all times. पहले भी थे इसी तरह वैलिड, आज भी इसी तरह वैलिड है। सो इस दुआ को देख लीजिए कि जब उन्होंने सूरा 54 आयत 10 So interesting जो आपने जी, जी। earlier कहा कि अल्लाह regular rain जी अब देख लेना जी, के मतलब इतना हाँ जी, करीब है, जी बिल्कुल। which also tells you कि you have to be close to yourself to know him also. That's That's so true. that is again, that's another, जी उन्होंने कहा है कि Allah is close to You have our to jugular know vein, yourself. closer to us, yeah. तो अल्लाह को समझने के लिए भी आपको अपने आप को समझना पड़ता है, definitely. That's बिल्कुल, another there's another story, way that's another of story. looking at it. So true. फदआ रब्बहू, फिर उन्होंने कॉल किया, दुआ की उनके रब से, अन्नी मगलूबुन, के मैं मगलूब हो रहा हूँ, आई एम ओवरवेल्म्ड, फंतसिर, देन प्लीज हेल्प मी। यहाँ पर लिखा है take revenge from me. ओ नो, नहीं, हेल्प मी, फंतसिर, अब आप ही नसर बता इज लीजिए। जी, नहीं हाँ, बदला है। तो भी बदला है। अच्छा, आई डोंट नो, बदला तो बिल्कुल नहीं है जी। I have overcome, please help me. प्लीज हेल्प मी, फंतसिर, नसर। Evil Help me. translators. Some translator probably understood it through their situation, something. Okay. Yeah. So कई दफा, हाँ, इसमें लिखा हुआ है, help me, I have been yes, overwhelmed, जी, overcome, I've been overcome, help me. नसर तो है ही है, Beautiful. इज़ा जाअ नसरुल्लाह, so जब आती है help It's अल्लाह just की, simple, yes. so it's very simple, Beautiful. but it kind of gives you instant connection कि अल्लाह ताला is there to help us, no matter how
overwhelmed we are. एक और आपने हमने जो काम करना होता है सूरा 3 आयत 200 में देख लीजिए, सूरा 3 आयत 200 कि जब आप मुश्किल में होते हैं तो हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है। थ्री आयत 200, या अय्युहल लजीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाते हो, अस्बिरु सब्र करो, व साबिरु और साबिरु दूसरों को भी सब्र करने की तलकीन करें, व राबितु और राब्ते में रहें। सो स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर। तो जब आप सब्र कर रहे हैं ना, तो सब्र आप मिल के कीजिए। आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, कोई आप एफर्ट कर रहे हैं, तो आप कोई चेंज लाना चाह रहे हैं अपने अंदर, तो राब्ते में रहिए। स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर, विद लाइक माइंडेड पीपल, बिकॉज यू गेट स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट फ्रॉम ईच अदर। वत्तकुल्लाह, टेक गार्ड फ्रॉम अल्लाह, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि आप फलाह पा सकें। ठीक है जी। सो दिस इज अगेन अ गाइडेंस फॉर अस कि आप अकेले ना रहिए। ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग आइसोलेशन में चले जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, तो जब कोई मुश्किलात आती हैं तो फिर दे आर नॉट एबल टू शेयर। सो हमें भी दूसरों के साथ जब अगेन वी हैव टू रिमेम्बर के बुरे टाइम्स सब पे आते हैं, अच्छे टाइम्स भी सब पे आते हैं, आसानी भी आती है, मुश्किल भी आती है, हर मुश्किल के साथ आसानी आती है। तो ये टाइम्स अल्लाह ताला बदल बदल के हर एक को भेजते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ हैं। Life is not meant to be like a stagnant monotone, आप वो तो बिल्कुल ही एक डेड सी एक फ्रीक्वेंसी होगी। आपकी हार्ट बीट भी ऊपर नीचे जाती है, हर चीज हरकत करती है, सारे आपके सिचुएशंस बदल बदल के आती हैं। तो उसमें हमारा काम है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह के सपोर्ट दें सबके, उनके दुख दर्द बांटने का मतलब ये होता है। यस, कोई किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता, किसी को कोई हेल्प नहीं दे सकता इस तरह की कि जो आपने कॉल किसी को नहीं करना, लेकिन शेयरिंग एंड केयरिंग एंड स्टेइंग कनेक्टेड इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, सो दैट वी हेल्प इन दैट सेंस, इमोशनल हेल्प आप एक दूसरे को दें। तो ये जी दुआ का लेसन था आज का। तो जस्ट एंड द रिकॉर्डिंग।